Rahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज़ तलबा, जैसे कि आपको मालूम है हमारा स्पेल 2 के अंदर रिवीजन के डेट्स चल रही हैं। उसके अंदर हमारे जो चैप्टर नंबर 5 और 6 की रिवीजन मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूँ। आज हमारे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमारे आज जो रिवीजन प्लान में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एक्सरसाइज पेज नंबर 67, आप पेज नंबर 67 को ओपन करेंगे और साथ साथ आप इन क्वेश्चंस पर हम निशान भी लगाएंगे और मैं इन क्वेश्चन की आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 67 पर डिफाइन द टर्म आइसोटोप्स, राइट अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट्स में हमने आइसोटोप्स और आइसोटोप की टर्म को एक्सप्लेन करना है और सेकंड पार्ट के अंदर हमने आइसोटोप का जो यूज़ है मेडिसिन में और एग्रीकल्चर के अंदर उसको हमने एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर हम निशान लगाएंगे अपने पेज नंबर 61 और 62। अजीज़ तलबा, आप मेरे साथ अपने पेज नंबर 61 और 62 को ओपन करेंगे। जब आप पेज नंबर 61 को ओपन करते हैं, पेज नंबर 61 के अंदर हमारी लास्ट के अंदर हेडिंग लिखी हुई है आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर 25 मार्च की जो ऑनलाइन लेक्चर दिया गया उसमें हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप अपने उस लेक्चर को भी दोबारा जो है उसको वॉच कर सकते हैं और आज जो है हमने इसको थोड़ा सा रिवाइज करवाना है। जैसे कि आपको पता है एटम्स के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के एटम में होते हैं। एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स है, क्योंकि एटम के अंदर जितने पॉजिटिव पार्टिकल यानी प्रोटॉन और जितने नेगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल होता है। बट थर्ड पार्टिकल जो है न्यूट्रॉन किसी सेम एलिमेंट में, लफ्ज़ वर्ड को गौर से सुने, सेम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर तो सेम हो सकते हैं बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। और एटॉमिक मास में 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ, किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं सेम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। आप पेज नंबर 61 ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देखें सेकंड पैराग्राफ में डेफिनेशन को हाईलाइट करें। द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ये अलहदा शॉर्ट आंसर में भी आ सकती है। द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। मास नंबर डिफरेंट होते हैं और मास नंबर में डिफरेंट होने की वजह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं और आपने इसके साथ एग्जांपल मेंशन करनी है। हाइड्रोजन के एग्जांपल डायग्राम्स है, अपनी कॉपी पर इन डायग्राम्स को बनाएंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। प्रोटियम हाइड्रोजन का वो एटम्स होता है जस्ट 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, नो न्यूट्रॉन। ड्यूटियम 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर ड्यूटियम का 1 बट मास नंबर 2। ट्रिटियम 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर 1 बट जो मास नंबर है उसका 3 है। ये 3 आइसोटोप जो होते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो हमारी कोर्स की बुक पेज नंबर 61 में एग्जांपल्स है, वो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, जिसमें एक कार्बन का आइसोटोप वो है जिसमें मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6, एक मास नंबर 13, एटॉमिक नंबर 6 और थर्ड आइसोटोप मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 6। अब आप पेज नंबर आ जाएं पेज नंबर 62 के अंदर। पेज नंबर 62 के अंदर हमारे पास कुछ यूजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइसोटोप है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका, जिसमें कार्बन 14 जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं एज ऑफ प्लांट्स के लिए। नाइट्रोजन 15, यहाँ ये जो हमारा एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन
फर्टिलाइज़र की जो अफेक्ट है प्लांट्स पर उसकी स्टडी के लिए। सोडियम 24 ये हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए, ब्लड की सर्कुलेशन के लिए। फास्फोरस 32 ये हम ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर के लिए और बोन डिजीज़ के लिए। क्रोमियम 51 रेड ब्लड सेल, पेशेंट के अंदर स्टडी करते हैं रेड ब्लड सेल की विद ब्लड डेफिशिएंसी जिन पेशेंट्स में हो जाती है उनके बारे में स्टडी करते हैं। आयरन 59 ये एब्जॉर्बेशन ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी, आयरन इज़ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हीमोग्लोबिन्स के अंदर मौजूद होता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। कोबाल्ट 60 कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। आयोडीन 131 ट्रीट अ डिजीज़ कॉल्ड ग्वाइटर, यानी हम ग्वाइटर की डिजीज़ के लिए आयोडीन 131। यहाँ पर पेज नंबर 62 के यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एंड हो जाता है। हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 की जो विजन की, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई बात समझ आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अजीज तलबा, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड गिव एग्जांपल। हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की डेफिनेशन को लिखना है और उसकी एग्जांपल्स को मेंशन करते हैं, यानी इसकी एक से ज़्यादा एग्जांपल आपने एक्सप्लेन करनी है। अब अपने कोर्स की बुक पेज नंबर 65 आप निशान लगाएंगे, पेज नंबर 65 को ओपन करें, सेकंड लास्ट पेज है एक्सरसाइज के साथ, पेज नंबर 65 लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये पूरा क्वेश्चन जो है ऊपर डिटेल है थोड़ी सी, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद हम एग्जांपल को मेंशन करेंगे। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर 27 मार्च के अंदर इस लेक्चर को हम अपने ऑनलाइन लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि अब रिवीजन प्लान है तो मैं इसका रिवीजन के तौर पर आपको दोबारा इसको रिवाइज करवाते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन बोल्ड लेटर में डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 65 के अंदर। द लॉ स्टेट्स दैट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है इज ऑलवेज द सेम रहती है रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड वाज मेड और ऑब्टेन, किस तरह बनाया गया और किस तरह हासिल किया गया, यानी कंपोजिशन सेम रहेगी। और अगर कंपोजिशन चेंज हो जाए तो कंपाउंड चेंज हो जाता है। अब देखें वाटर H2O, हमारे पास वाटर H2O पानी, पानी के अंदर आप देखें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, यानी पानी की जो कंपोजिशन है वो हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम्स है। अब इस कंपोजिशन के अंदर अगर हम इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन को चेंज कर दें तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। अब वाटर जो है, आपको पता है वाटर जो है वो डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए हासिल, पॉन्ड में, रिवर में, लैक्स में, ग्लेशियर्स में, रेन वाटर, ये मुख्तलिफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर जो हैं वो मौजूद हैं। आपकी बुक पेज नंबर 65 में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, तमाम के अंदर जो वाटर की कंपोजिशन होगी वो H2O है। आप अमेरिका से या किसी ऐसी रिच कंट्री से पानी लें और पाकिस्तान से ले लें, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह से पानी के लें, ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ के अमीर ममालिक होने से पानी की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, वहाँ भी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। पानी की कंपोजिशन वहाँ भी H2O है और यहाँ भी। वो अलग बात है कि उसके अंदर हम मुख्तलिफ मिनरल्स जो है ना वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि आपने मिनरल वाटर की बोतल्स में परसेंटेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स जो है ना वो देखे होंगे, बट प्योर वाटर की जो कंपोजिशन है वो H2O ही है, यानी ये कंपोजिशन कैन नॉट बी चेंज्ड, ये चेंज नहीं होती। उसके बाद हमारी अगली एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अजीज तलबा, आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जस्ट 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम जो है ना वो मौजूद होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफरेंट सोर्सेज से हासिल की जा सकती है, बाई रेस्पिरेशन जो है वो हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग के प्रोसीजर के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन सेम रहती है, यानी सिंगल कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम। बेशक हमने रिगार्डलेस इससे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड किस सोर्स से हासिल हो रही है, और अगर कंपोजिशन चेंज हो जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कार्बन मोनोऑक्साइड की। वाटर है H2O2 कह देता हूँ, कंपोजिशन चेंज कर देता हूँ। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये एक एसिड के टाइप है।
कंपोजिशन चेंज करने से कंपाउंड के करैक्टर्स और प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाते हैं, और जिस पर्पस के लिए हम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, अगर उनकी कंपोजिशन चेंज कर दें तो वो कंपाउंड चेंज होंगे, उनके पर्पजेज जो हैं वो भी तब्दील हो जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पेज नंबर 65 के एंड तक आप इसको हाईलाइट करेंगे, इसकी डेफिनेशन को याद करेंगे, 2 एग्जाम्पल्स हैं इनको मैंशन करेंगे। अजीज तलबा, आप दोबारा पेज नंबर 67, हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द टेबल 6.1 मेक द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। हम ये कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके हम फार्मूलाज को लिखेंगे। आप मेरे साथ साथ इस फार्मूला को अपनी जो बुक है पेज नंबर 67 साथ साथ इसको फिल करें। सबसे पहले है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर Ag सिंबल, क्लोराइड Cl, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम Na, ऑक्साइड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो अपना 2 इसको यानी Na2O, सोडियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड Cl, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, AlCl3, AlCl3। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन H, सल्फर S, बट सल्फर की वैलेंसी 2 है, H2S। मैग्नीशियम फ्लोराइड Mg, मैग्नीशियम फ्लोराइड F, बट मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, MgF2। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो MgF2। सोडियम फॉस्फाइड, सोडियम Na, फॉस्फाइड P। अब फॉस्फाइड, फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है तो यहाँ Na3P, यानी ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंट जो हमारे पास कंपाउंड्स थे, उन कंपाउंड्स के जो फार्मूलाज हैं वो मैंने आपको मेंशन किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉन्ग आंसर के अंदर, आपने अच्छे तरीके से इन फार्मूलों को याद करना है। इन फार्मूलों को याद करने का आसान तरीका, पहले इनके जो नाम्स हैं सिल्वर और क्लोराइड, यानी इनके सिंबल्स पता हो, फिर इनकी वैलेंसीज अगर आपको याद हो तो आप इजीली इन फार्मूलों को जो है रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमारी कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।